तो दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, या ये चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पर हमें सर्च करना है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला लिंक है एक्सिस बैंक का, अप्लाई नाउ विथ एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस वाले पोर्टल पर हमें चले जाना है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो। अगर हो तो यस पे क्लिक कर दो, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दो। तो हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, कस्टमर आईडी नंबर से भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। तो हम मोबाइल नंबर चूज़ करेंगे। यहाँ पर जो आपके एक्सिस बैंक में जो लिंक मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट में, वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है, या फिर पैन कार्ड फिलअप कर सकते हो। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है वो यहाँ पर फिलअप कर दो और नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर डाला हमने, उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन ओपन हो जाएगी, इसको रीड करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अगर किसी बैंक कर्मचारी ने आपकी सहायता की है तो उसका कोड अगर यहाँ पर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो सारी डिटेल्स है जो आपके अकाउंट में है वो फेच होकर आ जाएगी। दोस्तों आपको फिलअप नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो सारी डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पर है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। टाइटल में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है मिस्टर, मिसिस या फिर मिस जो भी है। क्रेडिट कार्ड पे कैसे नेम प्रिंट होकर आएगा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अगर चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। मदर का नेम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जेंडर आ जाएगा। एजुकेशन आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आप कहाँ तक पढ़े हो। मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लो, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आपका जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे यहाँ पर डू यू वांट टू रिसीव क्रेडिट कार्ड ऑन दिस, मतलब कि जो ऊपर वाला एड्रेस है वहाँ पर है आप क्रेडिट कार्ड चाहते हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर नहीं चाहते तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दूसरा कोई भी एड्रेस डाल देना है जहाँ पर आप रिसीव करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म टाइप ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पर दोस्तों अगर रेसिडेंट एड्रेस ऊपर आपका है तो रेसिडेंट सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज ऑफिस सिलेक्ट कर लो। तो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना ऑफिस का एड्रेस फिलअप करना होगा। एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर ऑफिस का नंबर और ऑफिस का अपार्टमेंट जो भी हो यहाँ पर डाल देना है। एरिया कौन सा हो यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद लैंडमार्क कौन सा है, जो नज़दीकी कोई भी फेमस जगह है वो यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे पिन कोड डालोगे तो स्टेट एंड सिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे ऑफिस का एड्रेस है वो आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप सैलराइड हो या फिर खुद का बिजनेस है, तो अगर सैलराइड हो आप जॉब करते हो तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी सालाना इनकम कितनी है, आप एक साल में कितना कमाते हो यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर एम्प्लॉयर सेक्टर, तो आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, पार्टनरशिप है, पब्लिक कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कोड आ जाएगा। सोर्स ऑफ फंड में सैलरी सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री में यहाँ पर आप कौन सा काम कर रहे हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इंश्योरेंस है, एडवर्टाइज मीडिया है या फिर बैंकिंग है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का नेम डाल देना है। उसके बाद ट्यूनर इन करंट जॉब, तो आप कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। आपको टोटल कितना वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हमें फिलअप कर देना है। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपके सारे कार्ड्स है वो शो हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड देखो यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं होता है तो देखो यहाँ पर एक एरो दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप फाइंड कर सकते हो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पर बेनिफिट्स जानने के लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है नो मोर, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या बेनिफिट्स है, तो फ्लिपकार्ट वाउचर पहले तो आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखो 5% अनलिमिटेड
कैशबैक, यहाँ पर सीधा आपको कैशबैक मिलेगा 5%, वो भी जब फ्लिपकार्ट से आप जितनी बार परचेज करोगे। 4% यहाँ पर आपको स्विगी, PVR और क्लियर ट्रिप, टाटा प्ले, इनमें आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि कैशबैक मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आप 3 लाख या फिर 3,50,000 तक आप स्पेंड करते हो सालाना, तो आपका जो एप्लीकेशन का फ़ी है, क्रेडिट कार्ड का फ़ी है, वो पूरा माफ़ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप फ्लाइट में ज़्यादा सफ़र कर रहे हो तो ये कार्ड आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि 4 विज़िट यहाँ पर साल आपको, मतलब कि पर एनुअल आपको मिलेगी। जहाँ दोस्तों 4 बार आप सालाना विज़िट कर सकते हो एयरपोर्ट लॉन्च को। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर देखो 1.5% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड, मतलब कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पर देखो EMI है, उसके बाद रेंट है, ज्वेलरी है, गवर्नमेंट सर्विस की कोई भी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। ज्वाइनिंग फी आपको यहाँ पर 500 रुपये प्लस GST लगेगी, और अगर सालाना आप 3,50,000 नहीं स्पेंड करते तो एनुअल फ़ी इसकी 500 प्लस GST है। अगर 3,50,000 से ज़्यादा आप वेवर करते हो, स्पेंड करते हो, तो ये फ्री हो जाएगा कार्ड आपके लिए। अभी अप्लाई करने के लिए सबमिट पे सीधा आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो काउंटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और जैसे ही यहाँ पर काउंटिंग खत्म होती है तो आपके मोबाइल पर SMS आ जाएगा कि आपका कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है, कंफर्मेशन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, कॉल वेरिफिकेशन आएगा और आपका कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा, और विद इन 7 वर्किंग डेज में आपके घर तक भी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था प्रोसेस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।